महत्वपूर्ण होंगी प्यारे बच्चों। मैं सभी लोगों को बता दूं, होली आने वाला है, उससे पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग का पेपर अप्रैल में होगा बच्चों। यहाँ पे इधर से एसएसएल लगा हुआ है आपका, उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखोगे कि सीजीएल मेंस लगा हुआ है, केबीएस का एग्जाम चल ही रहा है आप लोग का। तो बहुत सारे ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि भाई आप लोग कुछ आगे फ्यूचर में कर सकते हो, है ना। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, आप लोग इससे कृपया अपने हाथ से जाने ना दें और आने वाले एग्जाम्स में बेहतर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को अगर सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूं आज का जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों कि प्रोनाउन हमारा कितने टाइप्स का होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो बताना बच्चों, यहाँ पे पहले वाले पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ही पहले होना चाहिए, है ना, ही एंड आई, 2 3 1, ही एंड आई, है ना, आर। तो रूल होता है कि बच्चों पहले थर्ड पर्सन को फिर फर्स्ट पर्सन को लिखा जाता है, ये नियम हमारा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे ए में एरर जो हुआ है वो क्यों हुआ है, अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि आखिर में ए में जो एरर हुआ है बच्चों वो क्यों हुआ है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका जवाब आप बहुत सिंपल तरीके से दे सकते हैं। तो सिंपल तरीके से कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, तो एक ऑर्डर होता है, हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये रूल होता है। हेडिंग डालिएगा ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, उन्हीं के बारे में हमसे पूछ रहा है कि भाई उनका क्रम क्या होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो कितने तरीके से होता है, तो देखेंगे बच्चों आप लोग, ये 2 तरीके से होता है। एक तो होता है बच्चों यहाँ पे 2 3 1, और एक तो होता है बच्चों यहाँ पे 1 2 3, है ना। एक होता है 2 3 1 और एक होता है 1 2 3। यानी जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो ऑर्डर चलता है 2 3 1, और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो ऑर्डर चलता है 1 2 3। तो जब कभी भी यहाँ पे 2 3 1 और 1 2 3 क्या होता है, ये 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं, यू को कहते हैं। देखिए 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है और वी होता है, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू समझ लो जो स्पीकर होता है ना वो फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। जो सामने वाला होता है जिससे हम बात करते हैं, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हो तो यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। अब इन दोनों को छोड़ के जितने भी बच गए वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो बचने वालों में अगर हम लोग देखें तो या तो ही बच गया, या तो सी बच गया, या तो इट बच गया, या तो दे बच गया, या किसी का नाम बच गया, या किसी का नाम रवि सोनी, ये सारे के सारे, या सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन हो गए यहाँ पे। तो ऑर्डर हमारा रूल क्या कहता है कि हमेशा जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो सब्जेक्टिव केस तो हमारा होता ही होता है। तो ये देखेंगे हम लोग थर्ड पर्सन ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया और ये एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास ये रूल जो है बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, रिमेनिंग जो बच गया वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। एक बार सभी लोग क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और हमें बताएंगे चीजें समझ में आ रही है, एक बार जल्दी से फटाफट आराम से चीजों को नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया चीज बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही शानदार है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। 22 23 24 25 26 27 28, 7 दिन बचे हैं आपको इस महीने में। दीपा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। बताइए किस पार्ट में एरर होगा।
तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। यू, दीपा थर्ड पर्सन है और 2 3 1 ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमसे कोई गलती, 2 3 1 नो एरर। अब आ जाओ बच्चों, तीसरे वाले सवाल में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा। तीसरे सवाल का हमारा आंसर क्या होगा, टेल मी। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स फॉर दे शोड सिंपैथी एंड काइंडनेस टूवर्ड्स मी। बताइएगा जल्दी से, तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा। टेल मी। तीसरे का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। आई एम ग्रेटफुल टू, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, एंड ऑल योर फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका और आपके सारे फ्रेंडों का बहुत, दे शोड सिंपैथी, दे सिंपैथी एंड काइंडनेस टूवर्ड्स मी। तो यहाँ पे फॉर दे नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे देयर लगाएंगे, देयर सिंपैथी, शोइंग आईएनजी लगा देंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे यहाँ पे, एरर करेंगे सी में। फोर्थ वाले में देखेंगे बच्चों यहाँ पे कहाँ पे एरर है, एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। चौथे सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। कंपनी ने अपॉइंट किया कंसल्टेंट्स, उनकी मदद करने के लिए। भाई किसकी मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए ना। तो टू हेल्प इट, कंपनी एक है, ज्यादा कंपनी नहीं है, सिंगुलर है, तो इसके लिए इट लगाना पड़ेगा। एवरी मैन एंड वुमेन, हर आदमी और औरत, शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, अपने कैंडिडेट की चॉइस करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरी लिखा है एंड यहाँ पे वुमेन लिखा है, तो एवरी का मतलब हमेशा आपको देयर नहीं लगाना है, हिज लगाना है। अब कहोगे सर जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमेशा प्रायोरिटी मेल वाले को देना है, डी वाले पार्ट में होगा। तो यहाँ पे याद रखना है इस रूल को, अगर आपको नहीं पता ये नियम तो लिख लेंगे नोट करके, कि जब कभी भी कोई दो सब्जेक्ट ईच और एवरी से जुड़ा है, जैसे ईच लिखा है, ईच का मतलब होता है हर एक, एवरी का भी मतलब होता है हर एक, तो ईच या एवरी कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है हर एक, समझना। तो इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब लगता है, और जेंडर मेल है, दिया है तो हिज, अगर फीमेल दिया है तो हर, अगर मान लो जेंडर नहीं समझ में आ रहा है, नॉन लिविंग कोई वस्तु तो इट्स लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपको ध्यान देना है, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, कोई वस्तु तो इट्स क्या नहीं लगाना है। तो अगर आप इसके साथ कभी भी देयर लगाते हो तो गलत हो जाएगा, इनके साथ कभी अगर आप वंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं वंस, तो भी गलत हो जाएगा। ना तो वंस लगाना है, ना ही देयर लगाना है, हिज लगाना है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पे, बताइएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट देयर हियर हैज गिवन और देश पे एज देयर कंट्रीब्यूशंस द फॉलोइंग। बताइएगा इस पार्ट में कहाँ पे एरर होगा, टेल मी।
वन ऑफ दिया बच्चों यहाँ पे वन ऑफ। अब इसका एक नियम होता है वन ऑफ का, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे वन ऑफ का एक रूल होता है, एक नियम होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे रूल में कि वन ऑफ का एक नियम होता है जो हमको पता नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग डियर। और वो हमारा रूल क्या कहता है, वन के साथ अगर कभी भी ऑफ लगा हो तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल और वर्ब होता है सिंगुलर। जेंडर अगर मेल दिया है तो हिज लगाते हैं, फीमेल है तो हर लगाते हैं, और कोई वस्तु है तो इट्स लगाते हैं। ये नोट कर लेना आप लोग। अगर वन के साथ ऑफ है तब, क्योंकि ये ग्रुप को दिखाता है, अब इसमें क्या होता है, चॉइस होती है, सिलेक्शन होता है। अगर वन के साथ ऑफ नहीं दिया है तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए अगर वन दिया है और ऑफ नहीं दिया है तो उस केस में वन के साथ आप वंस लगाओगे। ध्यान देना बेटा, वन के साथ क्या लगाओगे, आप वंस लगाओगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, वन के साथ क्या लगाओगे, वंस लगाओगे। सातवें सवाल का आंसर करेंगे बच्चों, यहाँ पे सातवें सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। आई विल encourage every one of my students to pursue the path of honesty in their lives. I will encourage every one of my students to pursue the path of honesty. बताइएगा किस पार्ट में, इस पार्ट में बताइएगा किस जगह में एरर आपको लग रहा है। एक बता दीजिए जहाँ पे लग रहा है आपको कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज गलत है, यहाँ पे अगर ये हो जाए तो सही हो जाए। बताइए। आई विल इंकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, हमने अभी बात किया कि वन के साथ अगर ऑफ आता है तो रूल हमारा बदल जाता है। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर, देयर का प्रयोग आप नहीं करेंगे। वन ऑफ के बाद आपको क्या लगाना है, कॉमन नाउन दिया स्टूडेंट्स, पता नहीं चल रहा है कि जेंडर मेल है फीमेल, हिज को प्रायोरिटी देंगे आप, यानी हिज लगेगा टी वाले पार्ट में। नोट कर लीजिएगा इस रूल को, बार बार ये सवाल आएगा पेपर में, कभी भी आपको ये बात याद रख लेना, नोट करके जितनी बार आप लिखते हैं ना उतनी बार आपको कंफर्म होता है। मैं आपको बार बार लिखवाता हूँ ताकि चीज़ें बार बार आपको याद रहें कि यदि वन ऑफ दिया है तो आपको हमेशा ध्यान देना है वन ऑफ के साथ आपको तीन केस याद रखना है, सिंगुलर वर्ब, जेंडर मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, और जब कॉमन नाउन दिया हो जैसे टीचर स्टूडेंट तो आपको कुछ ना समझ में आए तो हिज को प्रायोरिटी दिया जाता है, और कोई वस्तु अगर आ गया तो वहाँ पे हम लोग इट्स लगाते हैं। आपको ये बातें याद रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। आठवें का आंसर बताइए। Neither of the two children said their prayer before going to bed. No error, बताइए कहाँ पे error है। इस पार्ट में कहाँ पे error लग रहा है, थोड़ा सा देख के बताइए हमें, बढ़िया सवाल है। नाइदर का यूज हमें पता होना चाहिए कि नाइदर का यूज हम लोग दो लोगों के लिए करते हैं, और यहाँ पे सेड, नाइदर टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर,
बिफोर गोइंग टू बेड। देर की जगह पे हिज को प्रायोरिटी दिया जाता है इसमें, बी वाले पार्ट में होता है। ईच, आइदर, नाइदर, नन के साथ वही वाला सेम रूल आपको अप्लाई करना है। हिज, हर, इट्स में से कोई एक लगाना है आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 वाले सवाल में अगर आप लोग चेक करना चाहते थे, एक बार चेक करके बताएं हमें जल्दी से क्या लगेगा। आकाश क्या लग रहा है बताओ यहाँ पे। वी हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम, ही हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ आवर्स। कहाँ पे एरर लग रहा है? जो भी आप लोगों को एरर लग रहा है उसमें मार्क कर लीजिए फटाफट फटाफट। यहाँ पे आवर्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ऑफ आवर हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि ऐसा होता क्यों है, मान लो आपसे अगर कोई पूछ ले कि ऐसा होता क्यों है, तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता दूं एक्चुअली में ऐसा होता क्यों। देखो, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एक होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पॉजिटिव केस, एक होता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, ठीक, तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस एक होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है बच्चों यहाँ पे कौन सा, पॉजिटिव केस। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजिटिव केस। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब ये समझ लीजिए ये क्या होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पॉजिटिव केस को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक होता है बच्चों पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। दो होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक पॉजिटिव प्रोनाउन, इसको दो भागों में बांटा गया है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। तो अब हम लोग देखेंगे पर्सन कितने होते हैं, तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और एक होता है कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। तो बताओ बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में दो बातें याद होना चाहिए, दो बातें हमें पता होना चाहिए। एक आई को फर्स्ट पर्सन कहते हैं और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन कौन होता है बेटा यहाँ पे बोलो, यू जो होता है सेकेंड पर्सन होता है। अब आता है हमारे पास थर्ड पर्सन बचता है, तो थर्ड पर्सन में ही हो गया हमारा, है ना। थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए यहाँ पे सी हो गया, थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए बच्चों यहाँ पे इट हो गया, और थर्ड पर्सन में देखा जाए तो यहाँ पे दे हो गया। ये सारे सारे थर्ड पर्सन हो गए। तो अब बताओ आई का ऑब्जेक्टिव केस कोई पूछेगा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, बताओ अंकित, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी।
वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बताओ, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बोलो, यू। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बोलो, इट होता है ना। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर हर महादेव। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। अब ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये वाला हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव, आई से पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना हमें, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव आप बनाओगे तो बताओ क्या बनाओगे, माई। और जब इसका बनाओगे आप लोग पॉजिटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा बोलिए, माई। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बताओ, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा, आवर्स। आवर्स। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा बोलो, योर। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे, योर्स। ठीक। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, होता ही नहीं है, ठीक है। हर का क्या होगा बोलो, हर का हर ही होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या लगा लेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन में यस लगा देंगे, हर्ष लगा देंगे। ही का हिम है, एडजेक्टिव हिज। पॉजिटिव प्रोनाउन भी सेम होता है, हिज ही होता है। दे का क्या होता है, देयर, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो ये हो जाता है देयर्स, ठीक है। हर का क्या हो जाता है बताओ, हर का हर्ष। पोस्टोक नहीं लगता, हर्ष हो जाता है, ठीक है। इट का होता ही नहीं है। योर का क्या होता है, योर्स। समझ में आ रहा है, इट का नहीं होता है प्रोनाउन। हर का हर्ष, हिज का हिज, देयर का देयर्स, यस लग जाता है। आप लोग ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो आप लोग माई सेल्फ योरसेल्फ लगाते हो ना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब ये देखो सब्जेक्टिव केस हमारा हो गया पहला, एक हो गया ऑब्जेक्टिव केस, अब एक होता है पॉजिटिव केस। टोटल 3 केस हैं। पॉजिटिव केस को 2 भागों में बांटेंगे, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक पॉजिटिव प्रोनाउन। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। एक बार इसको नोट कर लें आप लोग, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा पर्सन बच्चों यहाँ पे, थर्ड पर्सन। भैया अभी तक आपको किस पे लग रहा है, ये अनअकैडमी का ही तो चैनल है। आप कहाँ पढ़ रहे हो बताओ। अब हम लोग बात करेंगे इसमें रूल क्या होता है। देखो, अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, कभी भी पेपर में दिया रहे लेट, LET लेट, या कभी भी दिया रहे वर्ब, और या कभी भी दिया रहे मेन वर्ब,
मेन वर्ब। तो ध्यान देना है आप लोगों को, लेट के बाद मेन वर्ब, लेट के बाद गड़बड़ा गया, फिर से लिखो रूल। कभी भी लिखा रहे बच्चों यहाँ पे LET लेट, ठीक है, और कभी भी लिखा रहे बच्चों यहाँ पे वर्ब, ठीक, और बच्चों कभी भी लिखा रहे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, लेट दिया रहे बच्चों यहाँ पे वर्ब दिया रहे और बच्चों यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया रहे, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक, ध्यान देना यहाँ पे। किसके बाद बताओ, लेट के बाद, वर्ब के बाद और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा बताओ, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बोलो मी। सी का क्या होता है, हर। ही का क्या होता है, हिम। यू का क्या होता है, यू। और बताओ बच्चों दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। वी का क्या होता है, अस। ये सारे ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अब आपसे कोई पेपर में पूछ ले सवाल कि, अब एग्जाम्पल्स में आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी देखिए ना बच्चे, यहाँ पे सबको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। तो लेट दिया है तो इसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव केस आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, आई विल टीच, टीच हमारा वर्ब है, यू एंड सी, यू एंड सी। तो आपसे पूछा जाएगा कि टीच क्या है, तो आप बोल देना वर्ब है। तो वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्या लगा है, सी। होना क्या चाहिए था, हर हर महादेव, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। तीसरा केस, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि भाई साहब हम लोगों में इट इज बिटवीन, क्वेश्चन दिया है इट इज बिटवीन, बात समझना, इट इज बिटवीन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा बच्चे, यहाँ पे सी, और यहाँ पे लिखा बेटा एंड। तो इट इज बिटवीन सी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि हर कौन सा केस है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, हमें नहीं लग रहा अब आपसे गलती होगी, तो ये तीनों के तीनों रूल लिख लीजिएगा, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए लिख लीजिए पहले आराम से, फिर हमें बताइए। नोट हो गया, चलें आगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, यहाँ पे ये हमारा लेट दिया है बच्चों, और ये हमारा वर्ब दिया है, ये हमारा प्रीपोजिशन दिया है। ये तीनों के तीनों केस आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपसे पेपर में गलती ना हो, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके पास में यह क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, आप लोग बताइएगा हमें क्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और बताइएगा कहाँ पे है। Instead of laying off the workers, the company decided to ask them इस पार्ट को बताइएगा क्या होगा।
बहुत ही प्यारा सवाल है प्यारे बच्चों यहाँ पे। एंड टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, इस सवाल का सही जवाब हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए। अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक, और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, याद रखना आप लोगों को। अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अवेल तो हमने लिया है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है आस्क देम टू अवेल, तो यहाँ पे कंपनी दिया है, तो कंपनी के लिए इटसेल्फ लगा देंगे यहाँ पे, अवेल के बाद क्या लगा देंगे, इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा जवाब। I told him that we enjoy very much at the party, no error. बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस सवाल को अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको एक बात पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों को एक रूल पढ़ा दूं पहले। यहाँ पे आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ होगा इंजॉय के तुरंत बाद, बी वाले पार्ट में होगा, लेकिन क्यों होगा लिख लीजिए नोट करके। इसका मैं रूल लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को, लिख लीजिएगा रूल। लिखिएगा, हेड में डालिएगा ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब एक ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो का मतलब ऑब्जेक्ट है। देखो तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमें अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है, तो यहाँ देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में दिया है यहाँ पे प्यारे बच्चों इंजॉय, ठीक है, क्या दिया है, इंजॉय दिया है, चीट, हर्ट, absent, present, satisfy, apply, prostrate,
ये जितने भी चीजें दी हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आपको यूज करना। अवेल, अवेल ऑफ का मतलब होता है, अवेल ऑफ इसका मतलब होता है किसी चीज का लाभ उठाना, किसी चीज का फायदा उठाना, लाभ उठाना या किसी चीज का फायदा उठाना होता है, ध्यान रखना बच्चों। अवेल का मतलब होता है किसी चीज का लाभ उठाना या किसी चीज का फायदा उठाना, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे अवेल का मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हो किसी चीज का फायदा या किसी चीज का लाभ उठाने को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक, तो इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है और या तो किसी ऑब्जेक्ट का यूज करना है, कोई एक, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पे इंजॉय दिया था तो कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद था ही नहीं तो और सेल्फ लगाना पड़ेगा। ध्यान देना, ये चेक करना है हमारे पास कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है इस चीज को, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये बात आप ध्यान रखोगे। अब हम क्वेश्चंस करके देखें एक बार, बताइए। तो अगर दिया रहेगा पेपर में वी, है ना, वी और यहाँ दिया अब प्रेजेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर सेल्फ इन द क्लास। तो अगर प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस यही बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो बताइए जल्दी से, ये बातें नोट कर लीजिएगा और हमें बताइए नोट कर लिए हो तो एक बार जल्दी से, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है या हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 वाले का आंसर दीजिएगा, 12 का, 12 का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि वेन एवर दे गो इंडियंस इजिली अडाप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेज, जब कभी भी वो जाते हैं तो भारतीय जो होते हैं, वेन, वेयर एवर, है ना, दे गो, वेयर एवर का मतलब है जहां भी वो जाते हैं, भारतीय इजिली अडाप्ट, है ना, भारतीय इजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंस, तो जो इंडियंस होते हैं वो लोकल जो सर्कमस्टेंस होता है उसको बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते, ग्रहण कर लेते। इसी के बारे में पूछ रहा, बताइए क्या लगे। चले आगे। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, ही एंजॉय वेरी मच। अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इंजॉय कैसा वर्ब है बताइए, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ क्या दिया है, सब्जेक्ट क्या दिया है, ही, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हिमसेल्फ, तो यहाँ वाले में हिमसेल्फ लग जाएगा। अगर यहाँ पे सी होता तो हर सेल्फ, वी होता तो आवर सेल्फ, दे होता तो देम सेल्फ, यू होता तो योर सेल्फ, या तो कोई ऑब्जेक्ट होता ना, ही इंजॉय, भाई खुद से इंजॉय किया बहुत ज्यादा,
खुद के लिए, जब कोई इंसान अपने काम को खुद से या स्वयं से करता है, तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे सेल्फ के लिए, इंजॉय के लिए, खुद के लिए हम लोग ये सेल्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट बताइए। 14 वाले सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। वी डिवाइडेड द प्राइज मनी इनटू इक्वल हाफ बिकॉज ही एंड मी हैड टफ पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। बताइए बच्चों कहाँ पे रखा। We divided the prize money into equal halves because he and me। आई होगा। देखिए एंड से जब कभी भी दो चीजें जुड़ती हैं तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होंगी। ये भी सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है। एंड से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वहां पे याद रखना है आप लोगों को, वो दोनों के दोनों हमेशा कैसे केस में होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे। ये बात ध्यान रखना आप लोग को। 15 वाले सवाल का आंसर बताएं जरा हमें जल्दी से, क्या होगा। It was me who was responsible for making all the arrangement for the success of completion of his studies nowhere। बढ़िया सवाल है, बताइए। किस पार्ट में लग रहा है एक बार चेक करिए, बताइए। यहाँ पे मी की जगह पे आई हो जाएगा। अब रूल को समझो आप, रूल मैं समझाता हूँ। देखिए जब कोई इंसान किसी के ऊपर अपनी बात को जबरदस्ती दबाव में बताता है, प्रेशराइज में बताता है, कि आप किसी बात को प्रेशराइज में बताते हैं यानी दबाव के साथ बताते हैं, तो यहाँ पे हमेशा यूज किया जाता है इट करके। और इट इज के बाद हमेशा हमें याद रखना है कि हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज हमें करना है। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज आप लोगों को करना है। और सब्जेक्टिव केस जब आप यूज करोगे, बात समझना, इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस यूज करोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हम लोग यूज करते हैं, या तो हु या तो दैट। देखो आप लोगों को शायद रूल याद हो, नहीं याद है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हु का यूज करते हैं, ध्यान देना है। और कभी कभी अरे यार बार बार ना हु हम लिख रहे हैं, वाट आ जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, बताओ ये क्यों, हम हु लिख रहे हैं बार बार वाट लिख दे रहा है, कोई मैजिक है क्या। हु या दैट का यूज करते हैं। है ना। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। तो जो हम लोग वर्ब लगाते हैं
वो ये जो सब्जेक्टिव केस दिया है ना, इसी के सब्जेक्टिव केस इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हु है और दैट है, इसके पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होता है तो हमको पता होना चाहिए। आई को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, है ना। ही को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, वी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यू को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, दे को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है। बोलो समझ में आ गया। तो आई की जगह, अम्मी की जगह क्या होगा बताओ बच्चों, आई हो जाए। पहले पार्ट में होगा ए वाले में, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का आंसर पहला हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है। तो कैसा लगा रूल, आप लोग हमें बताएंगे, समझ में आया? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यस नो। अगर रूल समझ में आ गया, वेरी गुड जॉब भावना, वेरी गुड, शाबाश। भावना कहाँ से हैं आप? वेरी गुड जॉब। चलो लिखो, एक सवाल मैं बोल रहा हूँ पे लिखना बेटा। इट इज इट इज सी, इट इज सी हु हैव कम लेट। अब बताओ यहाँ पे कहाँ पे एरर है, बताओ जरा। किस पार्ट में एरर करोगे आप? ए वाले में करोगे, बी वाले में करोगे, सी वाले में करोगे, कि कह दोगे नो एरर है? कह दोगे, कह दो जरा नो एरर दिया है, क्या कहोगे बताओ? आप बताओ इस वाले पार्ट में आप क्या कहोगे, बताओ जल्दी से। बढ़िया सवाल। हैज लग जाएगा, बहुत बढ़िया। हु के पहले जैसे ही सी के साथ क्या लगा लेना, हैज। एक्सीलेंट, वेरी गुड जॉब, शाबाश। तो बताओ रूल समझ में आ गया? कैसा लगा रूल जो मैंने पढ़ाया आपको? रूल कैसा लगा? ऑसम, बेस्ट, बेटर, टॉप, लल्लन टॉप, खुरमा, कैसा लगा बताओ? चलिए जल्दी से बताइए, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, जवाब दीजिएगा। शानदार सवाल है, टेल मी क्या होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। बताइए इस पार्ट में कहां पे एरर है, क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए भावना? यहाँ पे हिम की जगह पे ही होना चाहिए ना, ठीक है। क्या होना चाहिए? इफ आई वर ही। अगर मैं उसके जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैं पढ़ाता दो चीट्स अ लेसन, जो चीट लेसन को चीट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमें पता चल गया। वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंट। सारी बातें समझ में आ रही? रूल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये बताओ, क्या रूल जो डाउट है वो दूर हो गया कि नहीं हो गया? जो क्वेश्चन हमारा था डाउट्स का, वो हुआ क्लियर? अब तो गलती नहीं होगी ना? चलो, ऑल बट हर हैड मेड एन अटेम्प्ट। तो आपको बताना है इसमें कि भाई कौन सा करेक्ट आंसर हमें लगना चाहिए।
बहुत बढ़िया सवाल है, बताना चाह रहा कहाँ पे एरर है। शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 का है। टेल मी क्या होगा जवाब। 17 वाले सवाल का आंसर हमें बताना जरा क्या होगा। ए वाले में ऑल बट हर, तो बच्चों यहाँ पे ए वाले पार्ट में सही हो जाएगा। वेरी गुड जॉब। चलिए एक और सवाल दिया है 18 वाले सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होगा जवाब। ये आप आंसर दीजिएगा 18 वाले सवाल। सेशन को लाइक कर दीजिएगा जो लोग भी देख रहे हैं क्लास को। All she does not understand that how one can be employed as stenographer without the necessary qualification. No. तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी डजंट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉय एज स्टेनोग्राफर विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। तो बताओ बच्चे यहाँ पे हाउ और दैट एक साथ कभी हम लोग नहीं लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। डब्ल्यू एच वाले फैमिली एक साथ कभी नहीं लगते, ध्यान रखना है। सी आस्क मी दैट व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। फिर से सेम चीज आ गया, डब्ल्यू एच वाला आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। ही आस्क मी दैट, ही आस्क दिया तो दैट नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पे व्हाट लगेगा। इफ देखो डब्ल्यू एच फैमिली दिया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहाँ पे हम लोग दैट को रिमूव कर दें। समझ रहे मेरी बात। छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों से गलती हो सकती है पेपर में, बट ध्यान रखेंगे आप गलती आपसे नहीं होगी। 20 वाला सवाल का आंसर बताएं। 20 सवाल का आंसर क्या होगा। These firms which are the main suppliers of electronic components is no error। 20 वाले सवाल में कहां पे एरर लग रहा है एक बार बताइएगा।